हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ज्ञान स्टडी क्लासेस 2020 में। आज अलजेब्रा के टॉप क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्लियर कराए जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है x प्लस एक बटा एक्स बराबर 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको एक बात बता दूं, हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार की सिचुएशन दे रखी होती है कि x प्लस एक बटा एक्स बराबर 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, ये कंडीशन तभी पॉसिबल होती है कि यदि मैं x बराबर 1 रखूं तो यहां पर क्या होगा कि 1 प्लस 1/1 और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कुल मिला के हमको मिलेगा 1 प्लस 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस 1/1 बराबर 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो जाएगा, ओके। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बता दूं, यदि x प्लस 1/x बराबर -2 है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, तो आप लोग के लिए ये याद रखना कि जैसे वहां पर मैंने x बराबर पुट किया था x बराबर 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर यहाँ पर -1 आएगा। और ये तभी संभव होगा जब यहाँ पर x बराबर -1 और यहाँ पर भी -1, तो -1 -2 के बराबर, ओके। तो यहाँ पर जब हम इसको मान निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो x बराबर इसमें -1 पुट करेंगे और ये -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और कुल मिला के -1 का स्क्वायर 1 और ये इक्वल टू 2, इसका आंसर आ जाएगा, ओके। इसी प्रकार कुछ हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। एक आपका एप्लीकेशन होता है, चलो वो x प्लस 1/x बराबर √3, तो हमेशा याद रखिएगा कि x पर 6 बराबर -1 रखेंगे जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले आप लोगों को, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराने जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है आपका 41, यदि 2p अपॉन p स्क्वायर -2p प्लस 1 बराबर 1/4, तो p प्लस 1/p का मान हमें बताना है, ठीक है। तो इसका हम कैसे मान निकालेंगे? p प्लस 1/p का मान किस टाइप से निकालेंगे? तो याद रखिएगा कि p प्लस 1/p का मान हम तभी संभव है, यहां से हम सबसे पहले क्या करें कि ये 2p है अपॉन, यहां से आप लोग क्या करिएगा, p कॉमन लीजिएगा। अगर मैं यहां से p कॉमन लूंगा तो p -2 और यहां पर बन जाएगा 1/p, ओके। p से p अपना चला जाएगा और ये इसके बराबर कितना है अपना 1/4, दैट इज 2, ये बन जाएगा p प्लस 1/p -2 बराबर 1/4। अब इसकी क्या करेंगे हम, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी कितने हो जाएंगे, ये 8, और p प्लस 1/p -2 इधर ले आओगे तो p प्लस 1/p और ये 8 और 2 10, ओके स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार क्रम से एक अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 2, इफ यदि 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 है, तो 5x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1, इसका हमें मान बताना है। तो इसका मान भी हम कैसे बताएंगे? इसका मान कुछ इस प्रकार से बताएंगे कि आप लोगों के लिए
सबसे पहले नीचे से क्या करें, हम x कॉमन ले लें। x अगर कॉमन ले लेते तो हमारे पास में क्या बचेगा बताएं। यदि यहां से हम x कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये 6x प्लस ये आपका 20 प्लस 1/x कुछ इस टाइप से बचेगा। ओके, या फिर इसमें ऐसे कीजिएगा, यहाँ पर आपका जो बनाना हमें वो कितना बनाना है, 2x प्लस 3x बनाना है। कितना बनाना है भाई इसमें, 2x प्लस 3x। इसमें हमें जो बनाना है वो 2x प्लस 3x बनाना है। तो 2x प्लस 3x बनाने के लिए यहाँ पर हम ऐसा क्या करें, तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा कि यहाँ से आप लोग 3x कॉमन ले लो। कितने कॉमन ले लोगे, 3x। अब यहाँ से हम 3x कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ से क्या फायदा होगा समझना। यदि यहां से हम 3x कॉमन लें तो आप लोग को ये मिलेगा क्या, यहाँ पर 2x प्लस 20/3 और प्लस 1/3x। ओके, इस टाइप से। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि x से x आपका चला जाएगा, ये 5/3 इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1/3x और प्लस 20/3। इस टाइप से इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास 2x प्लस 3x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2x प्लस 3x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 3 × 5 प्लस 20/3। तो ये 5 और ये 3 पंजे कितने होते हैं, 15 प्लस 20/3। 15 3 कितने हो जाएंगे भाई, 45। और 45 20 जो होगा वो कितना बनेगा बताओ, 65। और इंटू 3 को ऊपर ले जाओ तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हो जाएंगे। या फिर इसको आप लोग काट दो तो ये क्या बार जा रहा है भाई, 5 एकम 5 3 15 और कुल मिला के आंसर आएगा 3/13। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना है। ठीक है। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही कंडीशन। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पर x प्लस 1/x बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लो, x माइनस 3 प्लस 1/x और बराबर क्या है ये 0। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा अपने पास कि यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा और फिर ये बनेगा x प्लस 1/x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 1/x बराबर 3। अब हम जानते हैं हमारा एप्लीकेशन जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जब भी हमें इस टाइप की वैल्यू निकालनी पड़े और ये दे रखा हो तो आप लोग सीधे सीधे क्या कीजिएगा कि x³ प्लस 1/x³ की जब वैल्यू निकालते हैं तो इसका क्यूब कर दो और माइनस इसका 3 गुना। ठीक है, 3 × 3। तो 3 3 9 3 27 और 3 3 9 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 और इसका आंसर आ जाएगा 18। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, यदि क्वेश्चन है तुम्हारा x प्लस x माइनस 9 इक्वल टू 11, देन x माइनस 11 की पावर 13 प्लस 1/x माइनस 11 की पावर 13 क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है,
तो अभी अभी मैंने आप लोग को ये बात समझाई थी कि x प्लस 1/x कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करें, कोई ऐसी सिचुएशन बनाओ कि यहाँ पर वही कंडीशन बन जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या करें, जैसे हमारे पास क्या है, ये 9 है और यहाँ पर क्या है, 11 है, 11 है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे यहाँ पर x की पावर 9 है, हमें यहाँ 2 बनाने, क्या बनाने, 2। तो 2 बनाने के लिए क्या करें, ऊपर वाले में आप लोग 9 घटा दीजिए। क्या करें, दोनों तरफ 9 घटा दो। जब इसमें हम दोनों तरफ 9 घटा देंगे तो आपके लिए क्या कुछ ऐसा नहीं मिलेगा ये, और क्या हम इसको x माइनस 9 प्लस 1/x माइनस 9 बराबर क्या 2 नहीं लिख सकते? यस, लिख सकते हैं ना। अभी अगर हम देखी जाए इसको, अगर हम इसको रिप्लेस करें x माइनस 9 को x से और x माइनस 9 को, सपोज दैट इसकी जगह अगर हम x माइनस 9 की जगह अगर a रख दें तो आपके लिए क्या कुछ ऐसी कंडीशन नहीं बन पा रही, बनी ना। इसी प्रकार से आप लोग जो कंडीशन बन रही है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब ये कंडीशन आपकी ये तभी संभव है, ये कंडीशन मैंने आपको बताया था कि ये 1 के बराबर और ये भी 1 के बराबर, तभी ये 2 आता है। ठीक है, तो x माइनस 9 बराबर यहाँ पर क्या करें, 1 रखेंगे। क्या रख लेंगे, 1। तो x माइनस 9 बराबर 1, तो x इक्वल टू जो आपका आंसर आएगा, तो जो आपका आंसर आएगा x माइनस 11 बराबर 1, तो 11 और 1 12, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3 किसके बराबर भाई, x के बराबर। दूसरा है आपका y √5 प्लस √3 माइनस √3। हमको वैल्यू जो फाइंड करना है वो इसकी करना है x स्क्वायर xy प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। इसकी हमको वैल्यू बतानी है, तो बताइए साहब किस टाइप से इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले, कि जब भी ये कंडीशन आपको फॉलो करे कि y बराबर 1/x या x y बराबर 1, ठीक है, तो इस टाइप के हम क्वेश्चन को किस टाइप से करते हैं, ध्यान दें। अब जैसे हम जानते हैं कि यदि हम इसकी x y करें, इसकी और इसकी, क्योंकि ये एक दूसरे कैसे रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू तो आपकी मिलने वाली है 1। ओके, इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 1। जबकि ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि जब भी हम इसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान देना। यदि ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो है। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। क्या हम वाई स्क्वायर को 1/x स्क्वायर नहीं लिख सकते? यस या नो, लिख सकते हैं ना। ये लिखने के बाद में आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, कि हमें x प्लस 1/, अगर मैं इसको x प्लस वाई यानी कि x प्लस 1/x लिख सकता हूँ, यस या नो, लिख सकते हैं। जब भी हम इस
प्रकार की जब चीजों को जोड़ते हैं तो आपका ये आता है 2a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5, बी की वैल्यू कितनी है भाई 3, ए माइनस बी यानी 5 माइनस 3, और कुल मिला के जो बचेगा वो 2, 5 और 3 कितने हो गए 8 बटे में 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 8। अब इसके द्वारा जब मैंने x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मैंने 8 निकाली तो क्या मैं x² प्लस 1/x² की वैल्यू नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर और माइनस 2। ओके, इसका स्क्वायर माइनस 2, तो 8 का स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा 64 माइनस 2, और कुल मिला के कितना बचा 62। अब 62 ये आया, मैंने मेरे पास में क्या x² प्लस y² की वैल्यू मैंने निकाल दी, क्योंकि इसके बराबर x y की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, तो ये वैल्यू को आपको क्या करना है इसमें पुट कर देना है 62 प्लस 1 और 62 माइनस 1, तो आपका 63/61 फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो देखिए किस टाइप से हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से है कि यदि x बराबर 3 प्लस 2√2 और आपके लिए √x माइनस इसकी वैल्यू भाई फाइंड करनी है। किस टाइप से इसका मान निकालेंगे, देखिएगा कि x बराबर का इतना तो इसके बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, ध्यान रखना कि सबसे पहले आप लोग कोशिश करो कि रूट निकल जाए। क्या निकल जाए, रूट। जैसे ही हमारा ये रूट निकल जाएगा उसी समय ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करें, इसमें जब हम रूट निकालेंगे तो क्या मैं इस क्वेश्चन को इस टाइप से नहीं लिख सकता? क्या 3 प्लस 2√2 लिख सकते हैं? यस या नो, लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब मैंने इसे इस टाइप से लिखा तो क्या मैं इसको √2 प्लस 1 प्लस यानी कि इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1, यानी कि ये एप्लीकेशन जो बना वो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जब किसी रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू √2 प्लस 1 बचती है। ओके, अब √x की वैल्यू जब मैंने ये निकाल ली तो 1/√x की वैल्यू भाई इसकी क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट। अगर ये प्लस में है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी। दोनों क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो √x माइनस 1/√x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √x की हम निकाल चुके हैं √2 प्लस 1 माइनस, तो आपका आ जाएगा √2 प्लस 1। ओके, इसके बाद आपका जो कट रहा है उसको काट दो, √2 से √2 चला गया, दैट इज 1 1, तो यही हमारा आंसर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जैसे a² प्लस 4b² प्लस 49c² और प्लस 18 बराबर 2b प्लस 28c और माइनस 8 है, तो 3a प्लस 2b और प्लस 7c इसका हमको मान बताना है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखिएगा किस तरह से शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले ये देखिएगा, जैसे ये a², ये से मैं 2b का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे 7c का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इधर ये 18 को उधर ले जाके हम घटा देंगे। क्या करेंगे, उधर ले जाके घटा देंगे। ठीक है, पहले इसके आप लोग शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक समझ में आती है तो फिर इसका तो मेथड बता दूंगा।
तो हम इसे सबसे पहले किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आप लोगों को एक ही वैल्यू चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट टैग एकदम, ठीक है। जब भी आपको एक ही वैल्यू चाहिए तो एक ही गुणा में है कुछ है नहीं है, वन लिखो। यहाँ आपके पास एक ही गुणा में कुछ है, यस, -1 है तो इसकी वैल्यू -1। आपको करना क्या है, एबीसी के मान निकालना है, इस समीकरण पुट करना है, वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ए का मान निकाल लिया, बी की वैल्यू निकाल के आपको क्या करोगे, बी के गुणा में कितने हैं 4, यहाँ से आप बी की गुणा में कितना है 2, तो इसकी वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार से आप लोग जब सी का मान निकालेंगे, सी के बट्टा में कितना है 49 है नहीं, अब इसके बटे में जब 49 है, इधर सी के गुणा में कितना है 28, क्या 7 चौक 28 और 7 7 49 कट जाएगा, यस कट जाएगा। आप लोगों को तो इसका मान चाहिए, अगर ये 4/7 है तो आप लोगों को 3a प्लस 2b प्लस 7c इसका मान निकालना है। तो 3 a की वैल्यू आपके पास -1 है, प्लस 2b और b की वैल्यू जो है आपके पास 1/2 है, और c की वैल्यू प्लस 7c, c की वैल्यू आपके पास 4/7 से 7 ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 एकम 3 प्लस 1 और ये प्लस 4, तो मैं कह सकता हूँ 4 और 1 5 हो गए, कितने हो गए 3 एकम 3 माइनस के 2 से 2 आपका ये कट गया क्योंकि b की वैल्यू 1/2 थी। अब 7c 7 तो 7 है, c की वैल्यू 4/7, 7 से 7 का था तो ये आ गया 4, 4 और 1 5, और 5 से जब 3 जाएगा तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा तो 2 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन किस टाइप से करना है। एक क्वेश्चन और भी ज्यादा स्पेशल है, जैसे यदि x बराबर 16 की स्थिति व्यंजक में व्यंजक, ठीक है ना, तो x की पावर 4 माइनस 17 एक्स क्यूब प्लस 17 एक्स की पावर स्क्वायर माइनस 17x प्लस 17, इसका हमें मान बताना है। का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिएगा अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए x बराबर अगर 16 है, अगर मैं इसे x की पावर 4 माइनस, अगर मैं इसको 16 प्लस 1 लिखूं तो कोई मना करेगा, बताओ, नहीं ना, प्लस। इसी प्रकार से अगर मैं इसे 16 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 17, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम, 16 रख सकते हैं। कितनी रख सकते हैं भाई, 16 की वैल्यू x के बराबर प्लस ये आपका क्या है 1, और ये क्या है आपका एक्स क्यूब, क्या चीज है एक्स क्यूब प्लस। इसी प्रकार से जो मैंने यहाँ पर 17 नहीं, ये गलती होगी भाई, ये 17x स्क्वायर ही रहेगा, ये क्या रहेगा आपका 17x स्क्वायर ही रहेगा। अब प्लस ये 17x स्क्वायर है और माइनस 17x की जगह, हाँ प्रॉब्लम हो रही है, 17 को 16 प्लस 1, x की वैल्यू 16 हो गई, हाँ ओके, ये रॉन्ग हो रहा है। तो आप लोग समझिएगा फिर से, जैसे x की पावर 4 माइनस इसे 16 प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 16 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 1 एक्स प्लस 16 प्लस 1 लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, इससे x की पावर 4 माइनस x2 से आप लोग गुणा कर दो,
ये बन जाएगा आपका 16x³ प्लस, और ये माइनस का x³ आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार से ये भी 16x², ये प्लस x² माइनस ये बन जाएगा आपका 16x माइनस x प्लस 16 और प्लस 1, ये चीज आएगी। ओके, अब इसमें देखिएगा करना कैसे है, हमने क्या करा कि x³ से अंदर गुणा कर दिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस यहाँ पर x² से अंदर गुणा करी, ये माइनस पहुंच गए यहाँ पर, ठीक, इस टाइप से। अब यहाँ पर करना क्या है कि आप लोगों को x बराबर 16 है, कितना है 16, अगर मैं इस 16 की जगह इस x को पुट कर दूं तो x की पावर 4 नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। अब यहाँ पर जब मैं इसको पुट करूंगा तो x की जगह क्या रखेंगे, x रख देंगे, क्योंकि x 16 के बराबर है, तो x की पावर 4 माइनस ये बन जाएगा x इंटू एक्स की पावर क्यू, x की पावर 4 माइनस x³ प्लस 16, x 16 की जगह अगर x लगा दूं तो कितना बन जाएगा, x² इंटू एक्स यानी कि x³ प्लस x² माइनस ये बन जाएगा आपका x² माइनस 16 और प्लस 16 और प्लस 1। ओके, आपकी टर्म इससे ये कटी, इससे ये कटी और इससे ये कट जाएगी, 16 से 16 कट गया, दैट इज आंसर 1। आशा है कि आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम से और लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, जैसे a बराबर 7 माइनस 4√3 हो तो a की पावर 1/2 प्लस a की पावर माइनस 1/2 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका पहला आंसर है 3√3, दूसरा है 4, अगला है 7, इतना, और इसका क्या है 2√3। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। 1/2 को क्या लगा सकते हैं, हम रूट लगा सकते हैं। ठीक है, अब 1/2 को जब रूट लगाएंगे तो हम क्या इसको इस टाइप से नहीं लिख सकते, a की पावर 1/2 प्लस a की पावर 1/2, जब ऐसे लिख सकते हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे तो कोई माना करेगा, बताओ करेगा कोई माना नहीं ना। और ये क्वेश्चन मैं अभी अभी करवा चुका हूँ। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करें, रूट a को लिखो। अब इसको हम किस टाइप से लिखेंगे, इसे तोड़ दो मध्य पद को, क्या करेंगे इसको मध्य पद को तोड़ दो। जब मध्य पद को तोड़ेंगे तो √3 का स्क्वायर बनेगा, ये √3 का स्क्वायर प्लस कितने का बनेगा बताओ, √3 का स्क्वायर इधर 2 का स्क्वायर बना दो, प्लस 2 इंटू 2√3, इसके ऊपर रूट लगा देंगे तो कुल मिला के √3 प्लस 2 का क्या बनेगा भाई बताओ, ये इतने का स्क्वायर। तो कुल मिला के जो बचेगा वो √3 प्लस 2 कितने के बराबर आया, ये √a की वैल्यू √3 प्लस 2 के बराबर। इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या ये वाली नहीं हो जाएगी, √3 माइनस 2, है ना। अब जब ये आ गई आपको क्या करना है, आप सिंपली इन दोनों को जोड़ दो। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो √a प्लस 1/1 की जो वैल्यू आएगी, इधर कितना है अपना √3 प्लस 2, इधर कितना है प्लस √3 माइनस 2, 2 से 2 कट गया, √3 यानी कि 2√3। लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे।
अगला क्वेश्चन लेते हैं कि यदि a प्लस 1/a-2 बराबर 4 तो a-2 का स्क्वायर प्लस 1/a-2 का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो वही बात याद रखना आप लोग कि a प्लस 1/a-2 बराबर अगर 4 है तो हम क्या करें, 2 बनाना है। अब 2 बनाना है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, यहाँ पर आप लोग 2 घटा दो, क्या करोगे a-2 a-2 यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा a-2 और यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, जब 2 किया अभी किसके बराबर बना a-2 है नहीं, तो इसका भी आंसर भाई कितना आ जाएगा बताओ। अभी a-2 है यहाँ पर किसके बराबर होगा बताओ, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई, बता सकते हो, बताएं कैसे सॉल्व करेंगे इसे आगे। ठीक है, अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था आप लोगों के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल। बाकी मिलते हैं कल, एक क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग करेंगे और जिससे भी आंसर आ जाए तो कमेंट में लिख दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।